हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के हल के बारे में। अर्थात हम प्रश्नावली 1.1 को हल करना सीखेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और इससे पहले लगभग 4 या 5 वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें बेसिक एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स शामिल हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। विभाजन एल्गोरिदम को ही ना कलन विधि कहते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 135 और 225 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। उसके लिए जो बड़ी संख्या होगी उसको ए मानते हैं, जो छोटी संख्या होगी उसको बी मानते हैं। देखिए 135 और 225 में बड़ी संख्या 225 है, ये चीज़ आपको दिया गया है। इसलिए ए बराबर 225 हो जाएगा और बी बराबर 135 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको भाग विधि से पहले सॉल्व कर लेंगे। 135 है और 225 है। देखिए, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य ए होता है। अर्थात 225 में हम भाग दे रहे हैं तो भाज्य का मान क्या हो जाएगा 225, यानी ए का मान 225। और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक बी होता है। अर्थात हम 135 से 225 में भाग दे रहे हैं तो भाजक 135 हो जाएगा। ए बाई क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर आप यहाँ लिख सकते थे कलन विधि से या विभाजन एल्गोरिदम से। तो बताइए ए का मान इसमें क्लियर है 225 है, बी 135 है। अब देखिए क्यों लिखना है। जब आप 135 से 225 में भाग दीजिएगा, देखिए ये 2 बार में ना इससे अधिक हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगेगा। तो 135 आ जाएगा, ये 5 में 5 घटाइए 0 और 12 में 3 गया तो 9। अब 135 आ जाएगा। अब देखिए 90 दूना 180 होता है, जबकि यहाँ 135 ही है, इसलिए इसको एक बार में लगाइए तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 13 में 9 गया तो 4। अब ये 90 उतरेगा और 90 में अब 45 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में लग जाएगा, 45 दूना 90। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इस सेक्शन से ये क्लियर करेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या होगा। तो देखिए अभी जस्ट बताया था मैं कि जिससे भाग देते हैं वो बी होता है। देख रहे हैं 135 से भाग दे रहे हैं तो बी का मान, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य ए होता है। तो ए का मान 225, तो लिख दिए बी का मान 135। देखिए जितना बार में लगता है ना वो भागफल क्यू होता है। तो बताइए क्यू का मान कितना है, 1 है। और लास्ट में जो बच जाता है यानी घटाने के बाद वो शेष फल अर्थात 90। अब सेम वे हम इस सेक्शन से देख रहे हैं, ये हम ए बी क्यू और आर डिसाइड करेंगे। तो बताइए 135 में हम भाग दे रहे हैं 90 से, तो जिसमें भाग देते हैं वो ए होता है। तो ए का मान 135 हो जाएगा। जिससे भाग देते हैं वो बी होता है। देख रहे हैं 90 से हम 135 में भाग दे रहे हैं, 90 हो जाएगा बी का मान। जितना बार में लगता है वो भागफल क्यू होता है। बताइए 90 से लगाए, एक बार में लगा, यानी भागफल क्यू का मान 1 हो गया और घटाने के बाद जो आया वो शेष फल आर अर्थात 45 होगा। अब सेम वे हम इस सेक्शन से हम ए बी क्यू और आर डिसाइड करेंगे। तो जिसमें भाग देंगे वो ए 90, जिससे भाग देते हैं वो बी यानी 45। देखिए 45 से 2 बार में लगा है तो भागफल का मान क्यू का मान 2 और शेषफल देखिए लास्ट में क्या आ गया 0, यानी कट गया है।
तो जब शेषफल 0 हो जाए तो लास्ट भाजक ही एचसीएफ होता है। अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 196 और 38,220 है। इसमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि बड़ा कौन है। तो देखने से स्पष्ट है कि बड़ा 38,220 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ए का मान, देख रहे हैं, और जो छोटी संख्या है वो बी का मान। ए वाई क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ, तब इस फॉर्मूला पर बैठाने के लिए आपको भाग विधि से सबसे पहले आपको जो क्रियाकलाप है वो कर लेना है। यानी आप 196 से 38,220 में भाग दे रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। ये 196 से जब आप भाग लगाइएगा ये 195 बार में कट जाता है। अर्थात जब इस दोनों को गुना कीजिएगा ना ये 38,220 ही आएगा। ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस तरह से लास्ट भाजक की क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। देखिए 196 से पूरा का पूरा लग गया है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196। अर्थात देखिए इसमें भाग दे रहे हैं तो ये भाज ए हो गया 38,220। 196 से भाग दे रहे हैं यानी भाजक हो गया 196। क्यों, देखिए भागफल जितना बार में लगता है वो क्यों होता है। देखिए 196 से भाग लगा रहे हैं, लग रहा है 195 बार में, यानी भागफल का मान 195 और लास्ट बच गया शेषफल। शेषफल क्या हो जाएगा, 0। अर्थात लास्ट भाजक इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 है। प्रश्न संख्या 3 है, 867 और 225। देखिए जिसमें 867 बड़ा है तो जो बड़ा क्वांटिटी होगा वो ए का मान, जो छोटा है वो बी का मान हो जाएगा, यानी 225। तो ए बाई क्यू प्रश्न से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हम भाग विधि द्वारा टोटल क्रियाकलाप कर लेते हैं, यानी 225 से आप 867 में भाग दीजिएगा। देखिए जब 3 बार लगाइएगा ना, देखिए वैसे 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 225 है, जब 4 बार में लगेगा तो 2 चौका 8 तो ऐसा ही हो रहा है, फिर 25 चौका 100, यानी 900 से अधिक हो जाएगा लगभग में। इसलिए 3 बार में लगाइए तो 25 तिया 75, सॉरी 5 तिया 15, 2 तिया 6 1 7 और 2 तिया 6, यानी 3 बार में लगाइए। 7 में 5 घटाइए 2 बच जाएगा, और 16 में 7 जाएगा तो 9, और 7 में 6 गया तो 1 बच जाएगा। अब ये 225 आ जाएगा। देखिए आप 2 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो रहा है, 192 से आप जब इसमें भाग दीजिएगा तो 2 बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में ही लगाइए। 192 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, फिर 12 में 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा, फिर 192 उतरेगा। बताइए आप 4 बार में लगाते हैं तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 5 बार में लगाते हैं तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16। यदि आप 6 बार में लगाते हैं 3 छक 18 और 3 छक 18 1 19, यानी 198 आ जाता है। इसलिए हम 5 बार में लगाएंगे। जब 5 बार में लगाइएगा ना, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16 आ जाएगा, यानी 12 में 5 चल जाएगा तो 7, 8 में 6 गया तो
2 33। अब एक बार में लगाइए 27 इकाई 27। 13 में 6 घटाइए, सॉरी 13 में 7 घटाइए 6 आ जाएगा। अब 27। अब बताइए कितना बार में लग रहा है? 6 चौका 24। और उतर जाएगा ये 7 में 4 गया तो 3 और ये 6, 3 दूना 6। और इस तरह से देख रहे हैं लास्ट भाजक 3 है, मतलब 3 की वजह से कट गया, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस टोटल चीज़ को ना इस फार्मूला पे बैठाएंगे। बताइए जिसमें हम भाग गए हैं वो ए होता है, यानी ये ए हो जाएगा। जिससे भाग देते हैं भाजक बी होता है 225। देखिए कितना बार में लगा है? 3 बार में। क्यू का मान 3 और जो लास्ट में घटाने के बाद बच गया वो शेष का यानी 192। अब इसमें आप आ जाइए तो देख रहे हैं 225 में भाग रहे हैं तो ए का मान 225, 192 से भाग दे रहे हैं यानी बी का मान 192। और देखिए एक बार में लगा है तो क्यू का मान 1 और घटाने के बाद बच गया है 33। सेम वे अब आप इसमें आ जाइए तो 192 में भाग दिया जा रहा है, ए का मान 192 है। बी देखिए 33 और कितना बार में लग रहा है? 5 बार में। और लास्ट में घटाने के बाद जो आया वो शेषफल 27। सेम काम अब टोटल में करके चल जाना, यानी ए हो जाएगा 33, बी 27 और क्यू 1 और शेषफल आप देख रहे हैं 6 है। अब आप इस सेक्शन में आ जाइए, ए का मान 27 हो जाएगा, बी का मान 6, कितना बार में लग रहा है? 4 बार में। क्यू का मान 4 और घटाने के बाद शेषफल 3। अब सेम डे इसमें देखिए ए का मान 6 है, भाजक 3 है, बी कितना बार में लग रहा है? 2 बार में लग रहा है, भागफल 2 और शेषफल 0। ठीक है, और लास्ट में आपको लिख देना है अतः संख्या 867 और 225 का एचसीएफ 3 है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम मिले तो सबसे पहले आप कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ए मान लो। जैसे हम इसमें मान लेंगे कि माना दिया गया धनात्मक पूर्णांक ए है और बी का जो मान है ना बाबू ये 6 हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि 4q+3 रहता तब हम बी का मान क्या देते हैं? 4 देते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग प्लीज वीडियो को गौर से देखिएगा। माना दिया गया धनात्मक पूर्णांक ये है तथा b बराबर 6 है। ठीक है, ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए b का मान 6 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हर जगह 6 है। अगर 4 रहता ना 4q+1 4q+3 4q+5 तब हम b का मान 4 देते हैं। कलन विधि से या विभाजन एल्गोरिथम से ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए a बराबर होता है BQ+R और R का जो मान होता है बाबू वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा होता है। अर्थात देखिए A तो संख्या माने ही है, B का मान क्या है? 6 है। Q को आप जो का त्यों लिख दीजिए
आर अभी लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए आर का मान जो है क्या बोला जा रहा है, 20 से छोटा है, तो बी का मान क्या है बाबू, 6 है। देखिए अब इसका मीनिंग हुआ कि आर का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 6 से छोटा। इसका मतलब हुआ ये 0 से लेकर 5 तक होगा। 6 तक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वलिटी का साइन रहता तब 0 से लेकर 6 तक होता। इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए ये 0 से लेकर 5 तक होगा, मतलब 6 नहीं होगा। अब आप इस बात को ना ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर 0 1 2 3 4 5, अर्थात ए बराबर 6 प्लस, अब आपको आर का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 लिखना है। 6 प्लस 0, 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3 4, 6 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है, जहाँ 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, इसलिए क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, 2 है, 4 है, तथा 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये कंडीशन लिखने के बाद लास्ट में हमको दर्शा देना है कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है, जहाँ 6 या 6 प्लस 2 या 6 प्लस 4 या ये और ये धनात्मक सम पूर्णांक है। तथा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक। लास्ट में इसी बात को रिपीट कर देना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक सिक्स प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना है। देखिए ये तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट है, बट इसमें हल्का सा चेंजिंग कर देंगे ना, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें कि धनात्मक सम पूर्णांक 6 या 6 प्लस 2 या 6 प्लस 4 के रूप का होता है। तो देखिए ये कंप्लीट है, सबसे पहले आपको इसे नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6 प्लस 2 या 6 प्लस 4 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए इसमें नया क्वेश्चन हो गया और आपसे पूछा जा रहा है धनात्मक सम पूर्णांक। देखिए टोटल काम जो है ना हमको यहाँ तक करना ही है, जैसे विषम में किए थे सेम वे सम में भी यहाँ तक करना ही पड़ेगा। देख रहे हैं, जहाँ 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 एक धनात्मक सम पूर्णांक है तथा ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। लास्ट लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6 या 6 प्लस 2
यह 6p+4 के रूप का होता है। और इस टाइप से देख सकते हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल है, ये भी कंप्लीट हुआ।